आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स ये है सहरी का टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सालन को गरम कोयला कढ़ाई। जैसा कि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में मेरे देखा होगा, हम लोग गए थे बाहर खाना खाने, तो वहाँ पर जी हम लोगों ने जो कढ़ाई मंगाई थी और उसके साथ पूरी डील थी। उसमें बर्गर था, क्लब सैंडविच थे, सीख कबाब थे, जर्दा था। तो इतना सब दो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इतना सब नहीं खाया जाता। तो कढ़ाई जो है हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी और हम लोगों ने एज़ इट इज़ पैक करवा ली थी और यही सोचा था कि हम लोग उसको सहरी के टाइम पे गरम कर लेंगे। तो एज़ यूजुअल जो सोचा था उसी को ही फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर कोयला कढ़ाई को रख दिया था गरम पर सबसे पहले और धीमी आंच पे गरम किया था और बहुत ही जायकेदार मज़े की बनी हुई थी। इसका जो फ्लेवर था ना, जो एक होता है कोयले की खुशबू वाला जो होता है, वो बहुत अच्छा लगा था और जो है ना सबको पसंद आया। मुझे भी अच्छी लगी, हस्बैंड को भी अच्छी लगी, मदर इन लॉ ने भी काफ़ी तारीफ़ की, अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद जी मैंने जो है यहाँ पर दूसरा काम स्टार्ट कर दिया और इसके साथ मैंने आपको दिखाया था जर्दा भी इस पैकेट में दिया था, डील में ही था, तो जर्दा भी नहीं खाया गया था, तो वो भी हम ले आए थे। तो हस्बैंड ने कहा था मुझे सहरी के टाइम इसमें दूध डाल के दे देना, तो उनके लिए मैंने जर्दा दूध बना लिया था और अपने लिए मैंने सेवइयाँ बना ली थी। सॉरी सेवइयाँ कह रही हूँ, फेनियाँ मैंने जो है ना दूध में भिगो ली थी। ऐसे सेवइयों का भी अब टाइम आने ही वाला है थोड़े टाइम बाद इंशाल्लाह। देखते देखते ऐसे ही ईद भी आ जाएगी और एक दिन आएगा कि हम लोग जो है ईद का व्लॉग बना रहे होंगे और आप लोग के साथ सेवइयाँ शेयर कर रहे होंगे। तो बस यहाँ पर जी खैर हम लोगों ने कर ली थी आज की सहरी और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सहरी सी हो गई थी और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और ये कि सहरी के टाइम पे बड़ा मुश्किल लगता है खाना खाना, क्योंकि खाया नहीं जा रहा होता, लेकिन ये कि खाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपका रोज़ा होता है पूरे दिन का। तो ये कि आपने उसमें काम भी करने होते हैं और उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए ये है कि आपने कुछ खाया पिया भी होना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जी मैं आगे पीछे क्लिप ऐड हो गया, मैंने पहले आप लोग को दिखा दिया, अब मैं दूसरा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने जो है यहाँ पे इसके अंदर मैं सेवइयाँ डाल दूँगी, सेवइयाँ बार बार बोल रही हूँ, फेनी डाल दूँगी इसके अंदर। और ये हम लोग के यहाँ जो है ना दमतल से ही अब आ रही है, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी, तो ना ये काफ़ी अच्छी रहती है। और ये कि इसका जो जायका है ना वो भी काफ़ी मज़ेदार है और ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि सब जगह एक जैसी ही होती है फेनी, लेकिन ये पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन अगर एक खुले जगह से लो और एक पैकेट वाली ये लो ना तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो पहले तो हम लोग के यहाँ वही आती जो हम लोग खुला के और पाव के हिसाब से ले लेते थे, लेकिन ये लास्ट ईयर ही धमतल से हम लोगों ने ली थी तो काफ़ी अच्छी लगी थी ना। तो इस बार मेरी मम्मी ने ये बोला था कि जो है इस बार भी तुम लोग धमतल से ही लेकर आना, काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोगों ने वहीं से ही ले ली थी। और बस यहाँ पर जो है हम लोगों ने कोयला कढ़ाई रोटी से खा ली थी, उसके बाद हमने ये एंजॉय कर लिया था और चाय पी ली थी, हमारा हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी। उसके बाद जी ये है अफ्तार से थोड़े टाइम का पहले, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। तो ये इमली की चटनी, ये सारा बाउल जो है मेरी मदर इन लॉ ने पीस के रखी थी। हमारी इमली की चटनी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, छोलों में भी डलती है और वैसे भी खाई जाती है छोले पकौड़ों के साथ। तो जो भी काम करो उसमें आयशन है ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। अपनी फिंगर डाली नहीं, मैंने कहा नहीं करो, नहीं डालो। तो अम्मी ने बोला था अब शायद खाली हो गया है तो इसमें जो ना तुम फिल करके रख लो क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ेगी अफ्तार के टाइम। तो मैं इसको यहाँ पर ही फिल कर रही थी, फिल करके रख लिया था। अब मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ अफ्तार के टाइम पे जो मैं बना रही थी। तो पहले मैंने इमली निकाल के टेबल पर रख दी, टेबल सेट कर दी थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 अदद अंडा। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और डालूँगी नमक और हरा धनिया, डेट्स इट। सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है, नमक, कुटी लाल मिर्च और हरा धनिया। उसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और मैं आगे आगे बताती हूँ जैसे जैसे वीडियो चल रही है, उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। ये जो है मैंने देखा था सैंडविच, एक रील आई थी मेरे सामने, तो उसमें बनाया था उन्होंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा चलो आज अफ्तार के टाइम में मैं भी ट्राई करूँगी और रमज़ान स्पेशल था वो, तो बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा था। इसको जो है हम इस तरीके से फेंट लेंगे, बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। उसके बाद आपने लेना है, आगे दिखाती हूँ मैं, आगे आ जाए फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ताकि जो है आप लोग के समझ में आता रहे। अच्छा जी, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारे जो वीडियोस हैं आपको टाइमली मिल सकें। अच्छा, इसके बाद जी हमने ले ली थी यहाँ पर ब्रेड। ये मैंने 4 स्लाइस वाली ही मंगवाई थी क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े हैं, तो फ़ायदा नहीं कि फिर वो रखी रहेगी, तो ये हमारी तरफ मिल जाती है ये 4 स्लाइस वाली ब्रेड। तो ये ले ली थी, इसमें से मैंने
निकाल लूँगी 2 अदद ब्रेड, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है हम ओपन करके रखेंगे एक के ऊपर एक इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है कबाब को फ्राई कर लिया था, 2 अदद शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। फ्राई करने के बाद उसको आपने पूरी ब्रेड पे इस तरीके से आपने फैला के रख लेना है, और उसके ऊपर जी हम यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपके घर में केचप है। हमारे यहाँ केचप इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि केचप लगता है बहुत ज़्यादा मीठा आने लगा है ना, तो हम लोग लेते हैं चिली गार्लिक वाला नेशनल का, और ये काफ़ी अच्छा होता है। और जो आपने कबाब रखे थे उसके ऊपर आपने अच्छे से केचप को स्प्रेड कर देना है, थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में डालिएगा, भर भर के कंजूसी से नहीं। तो मैंने यहाँ पे डाले था, हमारा केचप भी बिल्कुल एंड पर ही था, तो मैंने यहाँ पे केचप डाल दिया। इसके ऊपर ये हम डालेंगे, रखेंगे दूसरा स्लाइस। अच्छा आपने थोड़ा सा ये ख्याल करना है कि ब्रेड जो है ना फ्रेश होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी सख्त या बासी नहीं होनी चाहिए, तो उससे फिर ना खाने में इतने जायकेदार नहीं लगेगा। अब हम इसके करेंगे 4 पीसेस। कैसे इसको कर लेंगे हम स्क्वायर पीसेस में, और ये है कि आप इसको ट्रायंगल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसमें जो है ना ऊपर से अब जो हमने अंडे की कोटिंग बनाई है ना वो लगा के हमें इसको फ्राई करना है। तो अगर छोटे होंगे ना तो डिप करने में भी आसानी होती है, फ्राई करने में भी आसानी होती है, और खाने में भी आसानी होती है। तो ये कि अगर किसी ने 2 पीस लेने हैं तो वो 2 पीस ले लेगा, किसी ने 1 लेना है तो वो 1 ले लेगा। तो मैंने यहाँ पर इसके 4 पीसेस कर लिए थे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब उसके बाद जी मैंने यहाँ पे रख दिया था फ्राई पैन, क्योंकि अब हो गया था फ्राइंग का टाइम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल गरम करके कुछ कर लिए थे पापड़ फ्राई। ये बहुत अच्छे पापड़ लगते हैं, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। एक तो रिंग्स वाले आते हैं कलरफुल, तो इस बार जब मैं गई थी शॉपिंग करने तो इस बार मैं ये कलरफुल ये वाले लेकर आई थी। तो ये मैंने थोड़े से ही फ्राई करे थे, क्योंकि जो है ना बस ये छोलो चाट में और फ्रूट चाट में डाल के खाओ तो अच्छे लगते हैं। वैसे तो पापड़ी भी है हमारे यहाँ और हस्बैंड तो पापड़ी ही डालते हैं, पर मुझे जो है ना अच्छे लगते हैं छोलों में डाले हुए ना। तो ये कि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं इससे, बस उनके लिए मैंने तल लिए थे। हालांकि उन्हें ये भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने इतने नहीं खाए थे क्योंकि इतने ज़्यादा शौक से खाती नहीं है। असल में मैंने शुरू से इन लोगों को ज़्यादा पापड़ वगैरह दिए नहीं ना, तो जो चीज़ आप बच्चों को शुरू से देते हैं वो उसी के ही आदी होते हैं। तो ये ज़्यादा कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं, इसलिए मैं बहुत ही कम लाती हूँ और बहुत ही कम फ्राई करती हूँ। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आदत है नहीं ये चीज़ें खाने की। मैंने फ्राई कर लिए थे तो इन्होंने थोड़े बहुत कलरफुल देख के कौन सा कलर है मम्मा, ये रेड है, ये ब्लू है, बस यही करके 4-5 इन्होंने खाए होंगे। उसके बाद जी जो मैंने वॉन्टन्स निकाले थे, फिर मैंने कहा मैं वॉन्टन्स फ्राई कर लेती हूँ। और जो ब्रेड सैंडविच जो हमें फ्राई करना है वो मैंने लास्ट में करा था। उसकी रीज़न ये कि उसमें हमें एग लगा के फ्राई करना है, तो ऐसा ना हो कि ऑयल में अगर आ जाती है तो फिर बाकी चीज़ों में भी आ जाएगी ना उसकी जो स्मेल होती है। तो बस वहाँ पे वॉन्टन फ्राई हो गए थे। उसके बाद जो मैंने इसमें 3 चीज़ें डाल के रखी थी उसको मैंने एक दफ़ा और फेंट लिया अच्छे से। और अब इसके अंदर जो है मैं दिखाऊंगी आपको कि एक हमने इस तरीके से स्क्वायर पीस उठाया जो हमने इसके अंदर कबाब और केचप लगा के रखा था। अब हम इसको चारों तरफ से लगाएंगे अच्छे तरीके से, ये चारों तरफ पे कोटिंग आ जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाइएगा, ये देखें इस तरह से आगे। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ईजी रेसिपी और बहुत अच्छी लगी थी। और ये कि थोड़ा सा जो है ना कुछ दिल चाहता है कि अफ्तार में कुछ नया हो जो हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई खाया ना हो या कभी ट्राई ना किया हो। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल हम अंडा फ्राई करके अंदर रखते हैं और कबाब रखते हैं, केचप वो भी होता है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था इसको कटिंग करके। और आयशा ने इसको कहनी कौन सा शेप है मम्मा, स्क्वायर शेप है, और शौक में ले रही थी, लेकिन ज़्यादा उन्होंने खाया नहीं, बस 1-2 बाइट ही उन्होंने खाए। तो यहाँ पर इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको डालने के बाद छेड़ना नहीं है जी। तो उसकी वजह ये क्योंकि इसमें जो है ना लगा हुआ है अंडा। देखें आपने बिल्कुल इसको जो है ना नॉर्मल आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं करिएगा वरना ये जल जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्लो पे भी नहीं करिएगा वरना जो ब्रेड है ना वो अपने अंदर ऑयल सारा सोक कर लेगी। तो बिल्कुल मीडियम आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। एक तरफ से देखें बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तो आपने उसको चेंज कर देना है दूसरी साइड। अब इसके बाद जो मैंने 2 स्लाइस लेके जब उसको बीच से हमने कट करा तो वो 4 पीसेस बन गए, और इतने इनफ थे। आप जो है ना रोज़ाना ये 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें एक ब्रेड में हमारे 4 पीस बन के तैयार होकर बहुत ही मज़े के बने थे। बिल्कुल बाज़ार वाला जो बर्गर होता है ना उसका टेस्ट फ्लेवर आ रहा था। बस हम अंडा रखने के बजाय हमने ऊपर जो है हमने इसके कोटिंग कर दी थी। और यहाँ पर जी कलरफुल से पापड़ भी तैयार हो गए। बहुत थोड़े से ही मैंने फ्राई करे थे बस बच्चों भर के, और ये भी इन्होंने पूरे नहीं खाए थे, छोड़ दिए थे। उसके बाद जी रात में हम लोग निकले थे तो हस्बैंड को लेने थे अपने लिए शूज़ वगैरह देखने थे, पेशावरी चप्पल वगैरह वो देखने के लिए हम लोग निकले थे। ईद की शॉपिंग ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी जो रहती है एंड टाइम के लिए वो बस हमने निकले थे देखने के लिए। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।